राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी, ये बड़ी भी हो सकती है आज थोड़ी सी। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुन लेना। एक आदमी था, तो भाई उसका जो है लड़की तो थी नहीं, सिर्फ एक लड़का लड़का था। और अच्छा सेठ आदमी था वो। अच्छा सब चीज़ की मौज थी उसके घर में। तो भाई उनने अपना लड़का जब ब्याया, तो भाई थोड़े से दिन पीछे जो है, मतलब 1-2 साल हुए थे, तो भाई उनका लड़का गुजर गया। लेकिन जब लड़का गुजरा तो भाई उसके एक लड़की हो चुकी थी, एक लड़की हो चुकी थी। तो जब लड़की हुई, थोड़ी सी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो भाई अब बिन माँ की बेटी कैसे पढ़े। तो भाई उसके माँ बाप ने जो उसको भाई उसका बोली, अगर बेटा दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। लेकिन वो बहुत दिन तक तो मना करता रहा कि नहीं पिताजी मैं नहीं करूँगा, पता नहीं कौन कैसी आएगी, ये बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं इसको दुखी रखेगी या सुखी रखेगी, तो मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी। लेकिन भाई वो माँ बाप थे नहीं मानने, वो तो चाहे थे भाई हमारे बेटे का घर बस जाओ दोबारा, भाई घर में फिर हंसी खुशी का माहौल बने। तो भाई उन उस लड़के ने जो अपने माँ बाप के कहने से और भाई शादी कर ली। तो शादी कर ली तो भाई उसका ये थी कि जब से ये लड़की पैदा हुई है तो भाई मेरा घर बर्बाद हो गया, इसकी माँ गुजर गई। तो जब दूसरी उसकी मतलब आई तो मौसी, उसकी मौसी ने लेके आई दूसरी ने। तो भाई वो जो है उसने दुखी रखा है। शादी तो उनकी होगी, भाई थी तो उसकी बहन की बेटी, लेकिन भाई वो उसने दुखी रखा है। और उसका नाम रख दिया उसने आके अकदुखनी, अकिया दुखनी। इस भैया हुई जब मेरी, थोड़े दिन पीछे मेरी बहन गुजर गई। तो भाई थोड़े दिन तो उनके परिवार में सब चल सही चलता रहा। फिर जो उसकी बहन आई, उसके हुई एक लड़की, उसके भी लड़की हुई। तो उसकी लड़की उसके लड़की हुई जब उनके घर में भी खुशी का माहौल है होया, उनका काम धंधा था वो अच्छा चलने लगा। तो उसका नाम रख दिया उनने सुखनी। मतलब जो उसकी बहन की बेटी थी उसका नाम रख दिया दुखनी, मतलब दुख। दुख दुख का पहाड़ टूटे उनके पर दुखनी। और उसकी बेटी पैदा हुई जब रख दिया उनने सुखनी, क्योंकि उनके उसके जन्म होने से उनके घर में खुशी का माहौल है, उनके अच्छे वारे न्यारे हो गए, तो उसका नाम रख दिया सुखनी। तो भाई समय बीतता रहा, दोनों शादी के लायक होगी। तो जो उसकी मौसी थी वो न बोली, अगर दुखनी का ब्याह जो है ना किसी गरीब घर में करना, और मेरी बेटी का ब्याह किसी अच्छे परिवार में करना, और नहीं करा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो भाई वो तो बेचारा था, पहली तो चली गई थी। ये हो या भाई कदे या दूसरी और ना मर जाए तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। तो भाई उसने जो है रिश्ता देखा दुखनी के लिए, कति गरीब घर में, कति गरीब घर में, ये मान लो बस घर में कुछ नहीं, बस खाली वो जो लड़का था जो जिसके शादी करी थी वो था। मतलब उसने कह दी थी ना कति गरीब घर में करना। तो भाई उसने तो शादी कर दी, अपने चली गई। अब घर में तो कुछ भी ना, क्या खाए क्या बनाए। तो भाई बहुत दिन हो गए उनने ऐसे दुख दुख में जीवन बिताते होते। फिर उनने सुखनी की शादी करी, तो भाई सुखनी की तो भाई अच्छे घर में करनी ही थी। तो एक दिन जो है भाई उनने दुखनी, वो सुखनी कहीं जा रही थी, तो उसने अपनी भाण दिखी, अब भाई मेरी बहन है दुखनी। तो उसने पूछा और कैसे क्या चल रहा है। तो वह बोली बहन मैं तो बहुत दुखी हूँ और मैं क्या करूँ, भाई उसके बच्चे भी हो गए थे, मेरे बच्चे भी बहुत दुखी हैं, कहीं काम धंधा ना ये है, वो अपने दुख भाई गिनाने लगी वो। तो सुखनी कहने लगी कि तू ऐसा करना, मेरे घर में आना और मेरे घर में झाड़ू पोछा करना, तब मैं तेरे को भाई खाने का भी दूंगी और तेरे को तनख्वाह भी दूंगी। तो उन्होंने बोली ठीक है बहन, करके खाना है, यहाँ करूँ या कहीं करूँ, तेरा करूँ या जहाँ भी करूँ, कर लूँगी मैं तो। वो बोली अगर ठीक है। तो भाई वो उसके जान लगी, उसका झाड़ू पोछा कर खाती है, और बचा कुचा हुआ सुखनी जो है दुखनी न दे देती, ले ले जा इसने, और तू भी खा ली, तेरे बच्चे भी खा लेंगे। मतलब बहन की तरह कोई मेरा ममता नहीं, सिर्फ एक एहसान के तौर पे ले जा खा लेंगे, तेरे बच्चे भूखे मरे। भाई सुखने में आ गया घमंड, क्योंकि अच्छे परिवार में भी आई थी और भाई सब चीज़ की मौज थी। और दुखनी थी दुखी, बचपन से दुखी बेचारी, बचपन में तो माँ मर गई, तो दुखी तो थी ही वह। तो भाई समय बीतता रहा, लेकिन एक बार जो है दिवाली आई तो दुखनी के बच्चे कहने लगे मम्मी आप जाओ तो मौसी से जो है ना आज अच्छा सा खाना बनवा के लाना, आज त्यौहार है, आज हम कुछ अच्छा सा खाएंगे। तो भाई उसने जाकर कही कि बहन आज तो त्यौहार है, मेरे बच्चे भी अच्छी कुछ खाने की डिमांड कर रहे हैं, अगर कुछ बनाया है तो दे दे। तो उन्होंने बोली हाँ दूंगी तो ना खाना, मैं मेरे बच्चे ना खाओगे खाना, मैं तो अपने बच्चे के ही बनाऊंगी, बचा कुचा तो तने दे दूंगी ना, तो वैसे मैं ना दूँ, त्यौहार है अपना, तू ही अपना बना लिए खा लिए। तो वह रोती आई वहाँ तक घर तक रो। तो बच्चे बोले क्या बात हुई मम्मी, ना दिया मौसी ने खाना, ना बेटा मौसी ने तो खाना ना दिया और मेरे तो घनी बात और सुना दी। तो भाई दुखी हुई वो, त्यौहार के दिन उसके बच्चे
भूखे बैठे। उसने बहुत दुख होया, अब भाई आज त्यौहार है, देख मेरे बच्चा के लिए कुछ भी खाना नहीं। तो भाई और रोती रोती जो है भाई जंगल की तरफ जाने लगी। अगले जंगल में जाऊँ, वहाँ तो कुछ लकड़ी लाऊंगी काट पीट कर, उनने बाजार में बेच के, और जब कुछ पैसे मिलेंगे जब कुछ लेके आऊँगी अपने बच्चों के लिए, भाई खाने का त्यौहार, आज मेरे बच्चे भूखे हैं। तो भाई वो जंगल में जाने लगी वह। तो जब जंगल में वह जाने लगी, रास्ते में जा रही थी, तो एक गाय थी रास्ते में, और भाई उस गाय का जो है डिलीवरी का टाइम हो रहा था, और गाय हो रही थी दुखी बेचारी। तो वह गाय ने बोली, है बेटी तू जा रही है, तू इधर आ एक बार, और तू है ना मेरे पेट पे के हाथ फेर दे, आराम आराम से हाथ फेर दे। तो भाई उसने जो है उसके पेट पे हाथ फेर दिया आराम आराम से, एक माँ बच्चे की तरह, जो माँ अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है, इस तरह उसने हाथ फेरा। तो भाई गाय की डिलीवरी होगी आराम से। तो गाय, तो डिलीवरी करवा के वो गाय की, और भाई वो चली गई आगे। आगे गई तो भाई वहाँ जो है एक एक सांप था, और सांप जो है केचड़ी में था, केचड़ी में, कांचुड़ी, कांचुड़ी, कांचुड़ी में था, कांचुड़ी, कांचड़ी में था। और उससे जो है ना चला नहीं जा रहा था, क्योंकि सांप के जब कांचड़ी में होता है ना तो उसको दिखता भी नहीं, और उससे चला भी नहीं जाता। तो वो अपनी कांचड़ी उतार रहा था। तो वो बोला, बेटी मेरी इतनी मदद कर दे, अगर मैं मेरी जो कांचड़ी पकड़ के खींच ले, मैं जो है ना आराम से निकल जाऊँगा। तो वो बोली ठीक है, उसने उसकी भी मदद कर दी। और वो फिर आगे बढ़ेगी। तो जब वो जंगल के अंदर गई, तो भाई वहाँ आगे जो गई, तो भाई जो उस वन की जो रानी थी, वो जो है वो क्या बोलते हैं, वन की जो देवी थी, वो जो रूप बदल के बुढ़िया सी बन के और वहाँ बैठ गई। वो बोलिए, बेटी मेरे तो पता नहीं आज सिर में क्या हो रहा है, तो मेरा सिर देख दे एक बार, मेरे तो जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो वालों बोली, लिया देख दूंगी। उसने भी वो देख दी। थी वह वन की देवी, रूप बदल के बैठी थी, दिखाई मेरी सहायता करे या ना करे। लेकिन भाई उसने, वो तो गरीब थी, एक गरीब के मन में तो फिर भी सेवा भाव होता है। लेकिन अमीर लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको पैसे दो और काम करवाओ, क्यों किसी का एहसान लो। लेकिन तो उसने उसका भी काम कर दिया, और लकड़ी काटी। और जब लकड़ी काट के जब वह आने लगी, तो वह उसने वन की देवी फिर मिली। वह बोली, बेटी ले, मेरे द्वारा ये तो कुछ सामान था, तू यो ले जा। ये 2 बॉक्स थे। तो उसने जो है एक बॉक्स देखा खोल कर, तो उसमें तो सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे। तो उन्होंने बोली, माँ जी ये तो भाई ये आपके पास कहाँ था। ये भाई उसने अपना असली रूप दिखाया कि ये देख ये है मैं हूँ। और एक डिब्बे में था नाज, अकली यो नाज ले जा, और इसने पिसवा ली और अपने घर में अभी तेरे बच्चे खा लेंगे। तो वो लेके और वो आ गई। तो रास्ते में उसने वही सांप फिर मिला। तो वो बोला कि भाई ले, तूने मेरी सहायता करी थी, और भाई मणि ली काट कर दे, उस तक ले, इस मणि ने ले, और तू जो मांगेगी वो इतना हाजिर हो जाएगा। तो भाई सांप ने उसने मणि दे दी। फिर आगे आई तो भाई उसने एक गाय मिली, वो उसने नहीं, सॉरी, उसने जो गाय की, जिस गाय की डिलीवरी करवाई थी वो मिली उसको। तो उसने वो बोली कि ले, तू ऐसा कर, गाय बोली, अब तू मैंने अपने साथ ही ले चल, मैं तेरे घर में दूध दही की सब चीज़ की मौज कर दूंगी। तब वह उसने अपने घर ले आई। घर आई तो भाई उसने गाय गाय भी मिल गई, धन दौलत भी मिल गया, नाज भी मिल गया, और भाई मणि भी मिल गई, जो मांगे वो हाजिर। भाई धीरे धीरे उसके दिन बढ़ गए। वो भी अच्छी सेठनी होगी, सेठानी होगी। सुखनी ने सोची कि घने दिन हो गए दुखनी ना आ रही, अरे पता ना कित गई। तो अब मैं उसका घर जाके देखूँ, भाई वो आती क्यों ना। घर जाके देखे तो भाई उसके तो अच्छा महल खड़ा है, उसके तो सब चीज़ की मौज, उसके तो देख के एकदम माँ खुल गई भट्टा सी। अब यूँ कैसे चमत्कार हुआ। तो भाई वो गई उसके पास, राजी राजी बूझी, उससे बात करी सारी। वो बोली कि बहन मैं तो ऐसे ऐसे गई थी, और भाई वहाँ मेरे को एक गाय मिली, एक मेरे को सांप मिला, और वहाँ बुढ़िया मिली। तो उसके मन में लालच आया, उसने सोची कि अच्छा मैं भी जाऊंगी कल। तो सारी खबर लेकर उसका, और भाई अगले दिन वो भी चली गई वहाँ जंगल में। ये उसने गाय, गाय तो वो ले आई, वही चीज़ उसने मिली। तो गाय ने भी उसका भाई सींग मारने चाहे, क्योंकि भाई अंदर पशु जो है, पशु पक्षी जो है, अंदर की हमारी जो भावना रहती है वो भाई देख लेते हैं वो कि भाई किस भावना, कैसी भावना इसकी, अच्छी है या बुरी है, जो भी है। अब गाय भी उसके ऐसे ऐसे मारन लगी, और सांप भी ऐसे नु डसन लगा उसने। और बुढ़िया ने भी उसके भाई उसके एक लाठी मारी, तू तो लालच की भरी है, तेरे अंदर कोई दिन वो मेर ममता नहीं है, तेरी बहन थी ये। और उसको खूब डांटा और भगा दिया। और भाई एक जंगल की देवी थी, तो एक शेर शेर आया, और उसकी दहाड़ से भाई वो डर के भागी आई। और आके भाई उस अपनी बहन को बताइए कि देख मैं भी गई थी और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ। तो वो बोली कि बहन मेरे देखो, मेरे को तो ज़रूरत थी, मैं तो गरीब थी, तो मेरे को तो ज़रूरत थी, लेकिन तेरे को ज़रूरत क्या थी, तेरे को तो कोई ज़रूरी थी नहीं थी। तो भाई उसकी बहन भी उसका दुख नहीं भी खूब सुना हुआ है। अब तेरा तो सब चीज़ की मौज थी,
वो सब सुनकर अपना घर आई, देखा तो उसके घर तो कुछ भी ना, जो ठाठ थे जो मौज थी वो सब कुछ गायब, क्योंकि उसके उसके मन में लालच आ गया। होते हुए भी वो लालच की मारी और भाई वहाँ जंगल में जाने लगी, तो भाई उसका जो सब कुछ था वो ख़त्म हो गया। तो भाई कहानी शिक्षा दे रही है भाई, लालच बुरी बला, आपके पास जो है उसमें संतोष करो, संतुष्टि करो भाई, उसी में जितना है अच्छा है, बहुत है। अगर आपके कर्म में और होगा तो आपको मिल जाएगा। ये थी छोटी सी कहानी, आज तो बड़ी होगी। ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।